आंसर कीजिएगा। ओल क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड एन एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी। यानी विकास की कौन सी अवस्था है जिसकी विशेषता क्या है? लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, यानी हार्मोनल चेंजेस जो है वो बहुत सारे हो रहे होते हैं। दूसरा एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी के क्राइसिस हैं, पहचान का संकट है। हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया है, अभी सीटेट के बैच में भी हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कर रहे थे कल परसों, तब भी मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी। यूट्यूब पे भी अगर आपने डेवलपमेंट की स्टेज की वीडियो देखी है, डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं एडोलेसेंस की, यानी कि जब हम बात करते हैं किशोरावस्था की, तो बात होती है आइडेंटिटी क्राइसिस की, जिसकी बात आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का संकट या सर्च फॉर आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, जो कि कौन कह रहे हैं? एरिक्सन कह रहे हैं। ठीक, एरिक एरिक्सन कह रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी यही है ना। एडोलेसेंस क्या क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष का समय, किशोरावस्था टीन एज जिसको हम कह देते हैं जनरली, क्या है? बहुत सारे हार्मोनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हर तरह के चेंजेस भरमार है यहाँ पे, है ना। बच्चे में एक तरह से स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है। क्यों ऐसा स्टैनली हॉल कहते हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकल, हार्मोनल, फिजिकल, प्यूबर्टी भी इसी स्टेज में आती है। तो ये अपने आप में ही क्या है? क्रिटिकल पीरियड है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो 87% लोग आंसर सही दे रहे हैं। यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस और सर्च फॉर आइडेंटिटी, सीधा सीधा आंसर ए है। पता नहीं बाकी के लोग इन तीनों में से कैसे किसी एक ऑप्शन को चूज भी कर पा रहे हैं। ये तो क्लियर कट आंसर है, एकदम बिल्कुल सीधा, फ्री का नंबर है। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की क्वेश्चन की तो आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो जिससे कई लोगों को डर भी लगता है, क्योंकि अभी इस बार ही ऑनलाइन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए हैं, स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले, कि एक स्टेटमेंट है आपके सामने और दूसरा रीजन है। अब स्टेटमेंट सही है कि रीजन सही है, कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं, ये 4-5 प्रोबेबिलिटी इसमें बनती है। तो आप बताएंगे फटाफट से। 78% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, असर्शन क्या है, कथन क्या है। लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड हेंस एडिक्वेट स्टिमुलेशन शुड बी गिवन ओनली टिल इन्फेंसी। यानी भाषा विकास जो है वो सिर्फ शैशवावस्था में ही जन्म लेता है, या शैशवावस्था के दौरान ही होता है। शैशवावस्था क्या है? इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष का काल। यू पीरियड पे मत चले जाइएगा कि 5 वर्ष का है, वो सिर्फ एक व्यक्ति कहते हैं, उनकी बात उन्होंने मान ली है ना। तो जन्म से 2 वर्ष के समय को इन्फेंसी कह रहे हैं हम। और अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होगा सिर्फ इसी बीच होगा, इसी टाइम पे प्रॉपर स्टिमुलेशन दिया जाना चाहिए बच्चे को, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 साल तक सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की भी बात नॉम चॉम्स्की कर रहे हैं। लैंग्वेज की स्टेजेस भी हमें पता है, इसमें तो 1 वर्ड स्टेज या 2 वर्ड स्टेज आ जाएगी यहाँ तक। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष तक तो वो टेलीग्राफिक स्पीच, या जन्म से 2 वर्ष तक 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा, इतना ही हो पाएगा। पूरा तो भाषा विकास हो भी नहीं पाता इन्फेंसी में। तो ये तो अपने आप में ही स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक, 50% लोग आ रहे हैं डी ऑप्शन पे। चलो आएंगे। अब इसका रीजन क्या दिया इन्होंने रीजन दिया नेगेटिव एनवायरमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। यानी अगर आपके जीवन के शुरुआती सालों में एनवायरमेंट नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इस चीज का आपकी आने वाली लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है। बहुत कम रेयर लोग हैं जो ये कहते हैं कि अर्ली जो ईयर्स हैं आपकी लाइफ के वो कम प्रभावित करते हैं, बट प्रभावित तो करते ही हैं। तो दोनों ही बातें गलत हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जितने भी लोग दे रहे हैं 57% हो गए हैं फाइनली, है ना। ए ऑप्शन भी पसंद आ रहा है लोगों को। चलो पढ़ते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आपको लग रहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ जन्म से 2 वर्ष तक ही होता है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत कर दिया हमने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। और अगर आप इसको रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तब भी ये कह रहे हैं कि जो जन्म से 2 वर्ष तक ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और शुरुआती सालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो अपने आप में दोनों ही बातें गलत हैं अगर इसके हिसाब से भी देखोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट। विकास के बारे में कौन सी बातें सही हैं? सही है, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट नहीं पूछा। ध्यान से आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। मतलब जल्दीबाजी इतनी है हमें आंसर करने की कि हम गलत आंसर भी दे देंगे। बस 1 2 3 4 दिमाग लगाना ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव कर दो। है ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैया? देखो एक बार फर्स्ट ऑप्शन देखो, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एक बच्चा हो सकता है 9 महीने में चल रहा है, दूसरे बच्चों को 11 महीने लग सकते हैं। किसी में तेजी से होगा, किसी में धीमे होगा, बट स्टेज सेम होती है, रेट अलग होता है। ये बात तो सही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोनली बाय जेनेटिक्स। ऐसा किसने कह दिया कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सिर्फ हमारी आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है पूर्णतः?
पूर्णतः ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो ना तो हम बच्चे को रिसर्च के लिए या ना तो हम उससे कोई एक्टिविटी कर पाएंगे जिससे उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें बढ़ें, क्योंकि ये तो फिर हेरिडिटी से ही हो गया निर्धारित, मेहनत तो फिर काम ही नहीं आएगी। जबकि एबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है मेहनत के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है सोनली, मेजर पार्ट इसमें हेरिडिटी हो सकती है, बट सोनली का मतलब हो गया पूरी तरह से। तो पूरी तरह से हेरिडिटी पे निर्भर नहीं होता। हमारा संज्ञानात्मक विकास, हमारी बुद्धि का विकास, एनवायरमेंट का, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। तभी तो हम कहते हैं ना कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, बुद्धि पे उसका प्रभाव पड़ेगा लॉन्ग रन में, है ना। अगर एक बच्चा है जो गरीब परिवार के साथ रहता है, दूसरा है जो एक रिच फैमिली के साथ रहता है जहां पे उसको अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, तो लॉन्ग रन में दोनों की बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। लॉन्ग रन मतलब 10-20 साल, है ना। तो ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ये बात बिल्कुल सही है कि एक पैटर्न होता है विकास का, एक पूर्व निर्धारित क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे वो कजाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे कहीं का भी कोई भी एक अगर है बच्चा, बच्चा है दैट मीन्स यूनिवर्सल पैटर्न है। एक डेवलपमेंट का एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कि बच्चा पहले क्रॉल करना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं होता कि पहले दौड़ना सीख ले फिर चलना सीखे, क्योंकि एक पैटर्न है डेवलपमेंट का। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, ये बात भी सही है। बट बी वाली जो बात थी वो गलत थी, ठीक है जी। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को हम सही कह सकते हैं, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ना कि डी। तो जल्दबाजी में ऐसे उत्तर हमें नहीं देने। ठीक, आगे बढ़ जाए, क्योंकि देखो सेकंड तो सही ही नहीं है, तो जहां जहां सेकंड है वो ऑप्शंस तो अपने आप ही हट जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देख फोर्थ पे थे ना हम, थर्ड। अब देखो फोर्थ, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 says mathematical questions involving algebraic experience and concerned with hypothetical situations are a part of elementary curriculum. This is based on the idea that adolescents are capable of performing doing what? Adolescents मतलब 11 साल से ऊपर का बच्चा होगा, 12 से 18 के बीच में कहीं होगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। और एलिमेंट्री क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए जहां पे उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह उसके अंदर हो। तो दो चीजें पता लग गई, एक तो बच्चा है एडोलेसेंट। अब एडोलेसेंट है तो पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज होगी? कौन सी होगी? फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, क्योंकि 11 साल के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आते हैं। दूसरी बात, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आती ही फॉर्मल ऑपरेशनल में है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है 11 साल के बाद। तो इतना हिंट तो काफी था दीदी और भैया, ठीक है बात। मतलब क्या हुआ इस चीज का? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है कि एडोलेसेंट्स जो होते हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, किशोर या किशोरी जो हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक तर्क उनके अंदर होता है, और उसी हिसाब से सिलेबस बनाया गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह उसमें हो, ताकि उनका जो परिकल्पनात्मक थिंकिंग है या जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो अमूर्त चिंतन है, वो काम में आ सके, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? पियाजे के अनुसार वो 4 तत्व जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, ये हम हमेशा पियाजे की थ्योरी में पढ़ते हैं कि वो कौन से 4 फैक्टर्स हैं। चाहे कोई डिस्कस करे ना करे, हम सालों साल से डिस्कस कर रहे हैं और इस बार पेपर में आया है ना। मजे की बात ये है, MESE याद कीजिए, अभी एक आध सेशन पहले भी मैंने आपको बताया होगा। MESE, मैचुरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, बिल्कुल सही बात है। ये 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इस इक्विलिब्रेशन में आपकी अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, बैलेंस होना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लेव वाइगोस्कीज एंड जीन पियाजेस थ्योरी इज अबाउट, यानी कि जो मेन डिफरेंस है पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी में, वो किस बारे में है? बताइए एक बार। 88% लोग कह रहे हैं ए, मतलब इनको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही उत्तर पता होता है। कुछ लोग तो इतने स्मार्ट हैं हमारी क्लास में, हैं, बता दीजिए। और पढ़ लो ध्यान से, क्या पता इसमें गड़बड़ हो कुछ। अब देखो, कंस्ट्रक्टिव और ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ये तो दोनों ही मानते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए। भाई दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो दोनों मानेंगे कि बच्चा ज्ञान की रचना एक्टिवली करता है, सक्रिय रूप से करेगा। दोनों बात सही है, ये तो सिमिलैरिटी है, ये डिफरेंस थोड़ी है दोनों में, ये तो सिमिलैरिटी है, ये तो सेम बात है, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, दैट मींस कुछ चीजें तो सेम होंगी, ठीक। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एज एक्टिव और पैसिव बीइंग्स होगा ये, तो बिल्कुल दोनों सेम सोचते हैं इसमें तो, कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए, ठीक। सी ऑप्शन है
द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, ये बात बिल्कुल सही है। 63% लोग अब सही आंसर दे रहे हैं। भाषा एवं चिंतन के बीच में जो संबंध है उसको लेके पियाजे और वाइगोस्की के जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंट है अभी समझेंगे। डी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये दोनों ही सेम बात करते हैं, लर्निंग है ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अलग से उन्होंने कोई बात की हो इस विषय में। ठीक, अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप किसके, लैंग्वेज और थॉट के बारे में। तो जब प्याजे की बात करते हैं, अगर हम प्याजे की बात करते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट को लेके इन दोनों के जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं ना। भाषा और विचार पे दोनों अलग सोचते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार पे प्याजे और वाइगोस्की अलग सोचते हैं। प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे कहते हैं पहले थॉट आया, यानी पहले विचार आया और विचार से भाषा आई। पहले विचार आया और विचार से भाषा आई। लैंग्वेज किससे आई, थॉट से आई। पहले विचार आया और विचार से भाषा आई, राइट, विचार से भाषा आई। ठीक है बात। और ये कहते हैं कि थॉट ना सिर्फ पहले आता है, यानी ऑल्सो डिटर्मिन्स द लैंग्वेज, सुनिश्चित भी करता है कि भाषा क्या होगी। पहले हम दिमाग में सोचते हैं बोलने से पहले, ये चीज इतनी जल्दी हो रही होती है कि हमें पता नहीं होता कि हम कुछ भी बोलते हैं तो सोच के ही बोलते हैं। ठीक है, तो थॉट से लैंग्वेज आई, पहले थॉट आया फिर लैंग्वेज, और थॉट सुनिश्चित करता है लैंग्वेज को। ठीक, वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, वाइगोस्की इसका उल्टा तो नहीं कह रहे, बट वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों थॉट और लैंग्वेज जो हैं पैरेलली चलते हैं, यानी इंडिपेंडेंट हैं। थॉट एंड लैंग्वेज, विचार और लैंग्वेज जो हैं वो क्या चलते हैं, पैरेलली चलते हैं, है ना, समानांतर चलते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और एक टाइम के बाद जाकर के मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। इनका जो विचार है भाषा और विचार को लेकर के वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेव वाइगोस्की बिलीव्ड दैट, यानी वाइगोस्की का मानना था कि, पोल में आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज फिलिंग स्टूडेंट्स मेमोरीज विद फैक्ट्स, यानी बच्चों की जो मेमोरी है उसको फैक्ट से भर दो, रोबोट बना दो, रट्टा लगवा दो, रोट मेमोराइजेशन हो गया है। तो ऐसा तो वाइगोस्की कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बच्चों को एक्टिवली सीखने की बात कर रहे हैं कि बच्चे एक्टिवली सीख पाए। ठीक है जी बात। फिर आती है बात बी ऑप्शन की, चिल्ड्रन लर्न प्राइमरी बाय एक्टिंग अलोन एंड डिस्कवरिंग कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स, यानी वो अकेले ही सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर करके नहीं। ये तो समाज संस्कृति की बात करेंगे, सोसाइटी और कल्चर की बात करेंगे वाइगोस्की। तो लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, ये बात सही है कि एक्टिवली भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, संरचना कर सकते हो ज्ञान की, और दूसरा सहयोगात्मक प्रोसेस है, ग्रुप्स में सीख सकते हो। तो बात तो ठीक है। फिर बात आती है डी ऑप्शन, लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरीली व्हेन चिल्ड्रन एसोसिएट स्टिमुलस विद अ रिस्पांस। एसआर बॉन्ड की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन एकमात्र ही सही उत्तर है यहाँ, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 8। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, पढ़िएगा एक बार। लॉरेंस कोहलबर्ग क्या कहते हैं, देखिए, डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी पियाजे की थियरी जो है मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की, उसके बारे में बात नहीं करते, रेफर नहीं करते। नहीं, उनकी जो थियरी है वो पियाजे की थियरी पे बेस्ड है, जो मॉरल डेवलपमेंट की पियाजे की थियरी है। प्रपोज्ड 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 जनरल लेवल्स, नहीं 3 लेवल्स हैं, जिसमें 6 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं। कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइंस डिलेमा। बिल्कुल सही बात है कि एक परिकल्पनात्मक सिचुएशन दी बच्चों को उन्होंने, हिंज की दुविधा या हाइंस की दुविधा, कि भाई उसको अपनी वाइफ को बचाना था और उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, दवाई वाली जो कहानी है पूरी, जो आप कोहलबर्ग की लगभग हर थियरी में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो उन्होंने इस पे सोचने को कहा, ऐसी परिकल्पनात्मक सिचुएशन दी और कहा कि तुम्हारे लिए सही और गलत क्या है, या ऐसा करना सही था, चोरी करना हाइंस का सही था नहीं था, वाइफ को बचाना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था, वॉट एवर। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आर्ग्यूज दैट मॉरलिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज प्रोग्रेसेस डिफरेंटली, नहीं, ये तो उनकी जो कैरल ग्लेगन है, ये तो उनकी क्रिटिसिज्म है, ये तो कोहलबर्ग का डी ऑप्शन। तो सी ही सही है कि हाइंस दुविधा दे करके काल्पनिक स्थिति के द्वारा उन्होंने जांचना चाहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, देखिएगा एक बार, ध्यान से आंसर कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और लाइक शेयर करना भूल गए हो आज, है मंडे आते आते सब भूल जाते हो, मंडे मोटिवेशन चाहिए आपको अब पढ़ने की, है। देखिए, बेरोजगारी में संडे मंडे नहीं होता, प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा दीजिए नीट+बी की प्रिपरेशन के लिए। ऑलवेज कीप द क्लास बाय बीइंग डिडक्टिक, नहीं भाई,
डिडैक्टिक हो गया नियंत्रण रख के, ठीक, कंट्रोल करके। प्रोग्रेसिव क्लास में कंट्रोल से ज्यादा फ्रीडम की बात होगी। गिव इंपॉर्टेंस टू लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हाँ बच्चे के पूर्व ज्ञान और उसके अनुभव को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन अपने आप में बच्चे को सेंटर में रख के बनाई गई है। फोकस सोलली ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जी नहीं, आंतरिक होनी चाहिए अभिप्रेरणा। फिर है डी ऑप्शन, एनकरेज लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली, हाँ बच्चों को आलोचनात्मक ढंग से सोचने को कहा जाएगा, जहां वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें किसी चीज को समझने में, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, रियलिटी क्या है, जस्ट मान ना लें चीजों को। तो फर्स्ट और नहीं, सेकंड और फोर्थ सही है यहाँ पे। 76% लोग आंसर दे भी रहे हैं बी ऑप्शन, जो कि सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर दैट, यानी आकलन को इस तरह से रिपोर्ट किया जाना चाहिए या सूचित किया जाना चाहिए मूल्यांकन को। कैसे मूल्यांकन को कैसे हम सूचित करें, मतलब कैसे होना चाहिए असेसमेंट, या कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। पहला ऑप्शन है इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द स्टूडेंट कैन नॉट डू, भाई ये थोड़ी दिखाना कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, अब जो नहीं कर सकता वो तो नहीं कर सकता, जो कर सकता है या जो करने की क्षमता रखता है वो करवाएंगे। इट स्पेसिफाइज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, नहीं खुद के कंपैरिजन में, दूसरों के कंपैरिजन में नहीं बच्चे को आपको रखना। इट डिटेल्स व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट हैज बीन लर्निंग, हाँ विद्यार्थी क्या और कैसे सीखते हैं, इस चीज का विस्तृत ब्यौरा होना चाहिए। अगर आप आकलन कर रहे हैं बच्चे का तो उसमें पूरा रिपोर्ट होनी चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है और क्या सीखता है, कहाँ प्रॉब्लम है उसको, ताकि बेहतर लर्निंग प्लान हो सके। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग 89% दे भी रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, अपने लिए तालियां बजा दीजिए। डी ऑप्शन है इट डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट विद एप्रोप्रिएट लेबल्स, लेबल्स में तो हमें बच्चों को बांटना ही नहीं है, है ना, कोई ठप्पा नहीं लगाना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।